हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी और का डीवी और मेडिकल के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि ये ईस्टर्न कोलकाता जोन के लिए है। ठीक है, ईस्टर्न कोलकाता जोन का डीवी और मेडिकल का डेट कल को ही आ गया था और 24 तारीख से यहाँ डीवी और मेडिकल शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों को जानना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आया था, उसमें ही आपका 2 पेज अटैच करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था कि कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ना, मेडिकल किस प्रकार से होगा, वे सारे कुछ मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा। और उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें यह भी बताया गया है कि कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं अगर लेकर के जाते हैं तो हो सकता है आपको बाहर होना पड़ सकता है ना। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर बाय चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट खो गया है या नहीं मिल रहा है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन को बताऊंगा, और साथ ही साथ जो रिजल्ट दिया था तभी भी एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी किया था, उस इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर मैं बता दूंगा। दोनों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके बारे में बताता हूँ आपको कि क्या करना होगा। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो तो अभी आपको मैं बता ही दूंगा, और अच्छे से फिर देख करके आपको अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, नहीं तो क्या होगा, आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एडमिट कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन डाला था और क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है आप लोग को। तो ये आपका एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर 2 पेज में ऊपर में आपका एडमिट कार्ड है और यहाँ पर दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 01/2019 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डीवी और एमई के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो 100% वहाँ कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो आप लोग का जॉब छूटा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड इंस्टीड ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर इन डीबी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डीबी है तो सिर्फ आप ही को वहाँ पर इंटर करने के लिए अलाउ किया जाएगा, आपके साथ कोई पिताजी या भाई या कोई दोस्त गया है तो उसको इंटर करने नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बोला है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज 2 फोटोकॉपी ऑफ ईच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, दूसरा पॉइंट में भी यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किया है, तो इन पॉइंट में जिसका जिसका आता है जो लेकर के जाइएगा आप लोग डॉक्यूमेंट, उसका बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए ही, साथ ही साथ उसका 2 कॉपी जो है फोटो कॉपी चाहिए, 2 फोटो स्टेट वाला 2 फोटो स्टेट का कॉपी चाहिए, है ना। तो 2 फोटो कॉपी आपको करा लेना है। हम बोलेंगे 2 बोला है तो 3 आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा लेकर के एक सेट जाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 1 नंबर में बोला गया कि लोअर पर्सन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, इसको ध्यान से पढ़िए। लोअर पर्सन ऑफ कॉल लेटर कोमा इशूड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग CBT एंड PET। ठीक है, PWD या CCAA कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लोअर पर्सन कॉल लेटर फॉर CBT। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों ने यहाँ पर खो चुका होगा ये लोअर पर्सन ऑफ कॉल लेटर, जो आप लोग CBT एग्जाम दिए हैं, ठीक है, या फिर PET का टेस्ट दे करके आए, तो उस समय जो कॉल लेटर इशू किया था, यानी कि जो एडमिट कार्ड जारी किया था, उसका लोअर पोर्शन आपके पास होगा, यानी कैंडिडेट वाला पार्ट आपके पास होगा। उस पार्ट को लेकर के हर हाल में जाना है, नहीं तो बस बाहर कर दिया जाएगा। कोई इसका दूसरा उपाय नहीं बताया यहाँ पर। PWBD और CCA वाले तो एकदम मस्ट लिख दिया है, तो एकदम 100% लेकर के ही जाना है। अब देखिए बाय चांस क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का खो जाता है, नहीं मिलता है ना। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है मेरी ओर से, आपकी एडवाइस है, ये सुन लीजिए। आप लोग एक एफिडेविट करा करके ले जाइएगा कि यहाँ पर खो गया है। इसके लिए आप लोग क्या किया, एक एफिडेविट करा करके ले जाइएगा, आपका वहाँ पर उस एफिडेविट को दे दीजिएगा और बोलिएगा इस तरह से मेरा खो गया था, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला है एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। ठीक है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच एज 10th मैट्रिक, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे ही, उसी में आपको डेट ऑफ बर्थ इंडिकेशन है, उसी से आपका एज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा नंबर पॉइंट बोला है वैलिड आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। मतलब है कि आप लोग को एक कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है। तो आप लोग के पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाइए, और या फिर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, ठीक है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के जाइए। दोनों में क्या होता है, आपका पूरा डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, आपका भी नाम दिया हुआ रहता है, आपके पिताजी का नाम दिया हुआ रहता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी दिया हुआ रहता है। तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, ये लेके जाइए। और नहीं है दोनों में कोई तो वोटर कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस को भी लेकर के, आप पासपोर्ट को भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतर तो बच्चे पैन कार्ड या आधार कार्ड ही लिखते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जो आपके पास है वो लेके जाइए। फोर्थ नंबर पॉइंट में बोला गया है कि 10th का यानी कि मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्रूफ करने के लिए लेके जाना है आपको। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप गुरुडी मैट्रिक लेवल का था तो मैट्रिक का आपको या फिर 10th का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देते टाइम में कोई हायर लेवल का फॉर्म फिलअप करते टाइम में कोई हायर लेवल का आप लोगों ने वहाँ पर भर दिया, जैसे कोई इंटर भर दिया है या फिर कोई ग्रेजुएशन तक का भर दिया है, तो आपको इंटर और ग्रेजुएशन का भी वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर ई नंबर, SC कैंडिडेट या फिर ST कैंडिडेट या फिर OBC कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी। तो देखिए अथॉरिटी के साथ जो है आपको SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। OBC सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट, OBC सर्टिफिकेट किसके लिए होगा, OBC कैंडिडेट के लिए होगा। शुड नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, लेकिन ये 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए, ये नया 1 साल के अंदर वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है। और यह जो है आपका इन प्रॉपर फॉर्मेट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट एनेक्चर ऑफ CNRRC 01/2019। देखिए तो ये रेलवे का एक फॉर्मेट में आपको लेकर के जाना है, ठीक। OBC सर्टिफिकेट तो लेकर के जाना ही है, जो कि स्टेट में आपका ऑनलाइन वाला बना देता है, लेकिन यहाँ पर मांगा है सिर्फ स्पेशल फॉर्मेट वाला। रेलवे ने जो फॉर्मेट जारी किया था एनेक्चर 2 के अंदर, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, उसी फॉर्मेट में लेकर के जाना है, ठीक है। मेंशन दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, और उसमें मेंशन रहना चाहिए कि वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। OBC कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस सेल्फ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसके बाद OBC कैंडिडेट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेकर के जाना है, जो कि उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा रेलवे का नोटिफिकेशन में, ठीक है। वो मैं अभी दिखा दूंगा, और आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये है OBC फॉर्मेट जो कि आपका बना लिया है आपका एक लड़के ने, और ये एनेक्चर 2 के अंदर आता है ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में लेकर के जाना है, और यह उपायुक्त तक का इसमें साइन होना चाहिए, DC DM तक का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी बना के लेके जाना है OBC। और डिक्लेरेशन फॉर्म में दिखा देता हूँ क्या होता है। ये है आपका SC ST वालों के लिए, ठीक है। ये फॉर्मेट एनेक्चर 1, SC ST वाले इसी फॉर्मेट में बनाएंगे अपना SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कि आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और OBC वाले का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में बनाएंगे अपना OBC सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए OBC के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है एनेक्चर 2A में, ठीक है। इसी फॉर्मेट को भर के लेकर के आपको जाना है, ये बात वहाँ पर बोला जा रहा था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर। फिर से देखिए अब यहाँ पर फिर से आ गए, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, ठीक है, EWS वालों के लिए है पॉइंट कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट इफ़ ऑप्टेड इन द एप्लीकेशन, यानी कि अगर एप्लीकेशन में आप लोगों ने EWS चुना है तो शुड प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मैंने एनेक्चर 3 में, इसका भी जो है उसी नोटिफिकेशन में था ये भी फॉर्मेट, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, इशूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी। ये भी कंप्लीट अथॉरिटी यानी कि मतलब कम से कम SDO तक का साइन लेकर के जाना है, कम से कम, नहीं तो फिर DC और DM का साइन लेकर के जाइए, 100% मान्यता मिलेगी, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं अब। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है कि ये है EBC के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट क्लास सर्टिफिकेट इन प्रोफॉर्मा इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। तो ये भी लेकर के जो EBC वाले हैं वो EBC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जो कि एनेक्चर 3A के अंदर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है।
for waiver of examination fee if claimed while applying against CEN. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी को जो है आपको क्या करना है, अगर बचना है उससे तो क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के जाना होगा एक, और EBC सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाना है। ठीक है, तो आप लोग को एग्ज़ाम शुल्क से बचना है तो ये सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा और उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेकर के जाना है। PWD कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो PWD वालों के लिए जो भी डिसेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वो भी रेलवे का फॉर्मेट में, जो कि एनेक्चर 5 का ए में और एनेक्चर 5 का बी में और सी और डी में दिया हुआ है। तो जो सा आपको सेट करता है वो जो डिसेबिलिटी है वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दिया है कि एक्स सर्विसमैन टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्विस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय appropriate authority. Ex serviceman candidate will have to produce self declaration in prescribed format. तो इसका भी वही बात का है, इसको लेकर के जाना है, एक सर्विस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्विस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, और साथ ही साथ आपको जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेकर के जाना है। उसके बाद CCAA कैंडिडेट के लिए क्या बोला है कि टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT, तो CCAA कैंडिडेट को जो है एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जो कि NCVT के द्वारा डिक्लेरेशन किया हुआ होगा। ठीक है, या फिर जारी किया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इशूड बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन मैंडेटरी इज मैंडेटरी, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग इन रेलवे इस्टेब्लिश रेलवे की ट्रेनिंग में जो इस्टेब्लिश किया गया हो इशूड बाय, और वो जो है एक अच्छे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ जरूरी होना चाहिए, है ना। उसके बाद बोला गया है कि एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑन CEN 01/2019, तो उसके बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड पड़ेगा तो वो जो है आपका CEN RRC 01/2019 का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो है और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर अभी हम लोग देख लेंगे। सर्विस गॉप्ट PSU या फिर एम्प्लॉइज टू सबमिट NOC, सर्विस जो कर रहे हैं उसके लिए NOC सर्टिफिकेट चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन द CBT एप्लीकेशन फॉर्म, और कोई अगर जो है आपका जो CBT फॉर्म में अगर आप लोग कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं तो वो अदर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है, इन्होंने मांगा था मैट्रिक सब का सर्टिफिकेट 10th तक का, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया ग्रेजुएशन तक का या इंटर लेवल तक का सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन या इंटर तक का सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात यहाँ पर बोला गया है रेलवे के द्वारा, और कोई भी अगर एक्स्ट्रा कुछ फिलअप किए हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा नंबर एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिया है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज सबमिटेड ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन विदाउट वियरिंग सनग्लासेस एंड कैप्स, तो यहाँ पर मांग रहा है 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ वहाँ पर सबमिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर मांगा है, लेकिन पहले जब रिजल्ट जारी किया था तो देखिए यहाँ पर कितना मांगा था, बता देता हूँ मैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कितना मांगा था। ये देखिए, आप जब रिजल्ट जारी किया था ईस्टर्न रेलवे का तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन जारी किया था जिसमें कि आपका मैं दिखा देता हूँ कितना कॉपी मांगा था। ऐसे इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 8 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 8 कॉपी मांगा है और यहाँ पर 3 कॉपी मांगा है। तो आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा, आपको 8 कॉपी लेकर के जाना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है एडमिट कार्ड में, भले अभी 3, लेकिन रिजल्ट जारी करने टाइम में 8 कॉपी दिया था, तो वो बोलेगा रिजल्ट जारी करने टाइम में हम पहले ही बता दिए थे, तो कम से कम आपको 8 कॉपी दिया है तो 8 कॉपी लेके जाना है। यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि अगर 8 कॉपी दिया है तो आप लोग 15 कॉपी लेकर के जाइएगा फोटो। कितना कॉपी? 15 कॉपी। ठीक है, हम सही बता रहे हैं, आप लोग 15 कॉपी लेके, हो सकता है एक्स्ट्रा वहाँ पर लग जाए, नहीं तो क्या दिक्कत है, अपने पास रहेगा, है ना। फिर आगे कभी ना कभी लगेगा, ज्वाइनिंग टाइम में लग सकता है, तो आपको 15 कॉपी करा लेना है। अब यहाँ पर ये सारा पॉइंट जो है ख़त्म हो गया, पॉइंट नंबर 2 का सारा पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कैंडिडेट आर पोसेसन ऑफ सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश शुड ड्यूरिंग ए ट्रांसलेटेड वर्जन। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सर्टिफिकेट जो है अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में है तो इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, देखिए कैंडिडेट सक्सेसफुल इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन alone will be sent to
sent for medical examination to any of the railway hospitals situated all over the zonal railway. Candidate may require to stay for longer period or for the medical examination, which comprise of test investigations. Hence, the candidate are requested to come prepared to stay till completion of medical examination at their own expense. Arrangements transportation between and DB and medical venue will also be at the expense of the candidates. RRC will not make any arrangement for providing. देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, बोला गया है कि कैंडिडेट जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिसका बुलाया गया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उसको अकेले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा तो कोई जोन, आपका जो जोन पड़ता है उसी एरिया में कोई एक रेलवे का स्पेशल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जिसमें कि आपको अगर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ तक जाने में जो भी खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो खर्चा भी आपको खुद करना होगा। और उसके लिए आपको रेडी होके जाना है, वहाँ पर 2 दिन 3 दिन का समय भी लग सकता है ना। हैंस कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू कम प्रिपेयर टू स्टे टिल कंप्लीशन। तो वहाँ पर एकदम प्रिपेयर होके जाना है कि 2-3 दिन हो सकता है लग जाए, या फिर पैसा कुछ हाथ में ले करके जाना है, क्योंकि खर्चा भी हो सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि जब आएँ तो आप लोग जो है पूरे, है ना, प्रिपेयर होकर के आएँ। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि आरआरसी नॉट मेक एनी अरेंजमेंट, आरआरसी के द्वारा कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, तो सब कुछ अपने खर्चे पर यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है 4 नंबर, कैंडिडेट हैव टू पे ए सम ऑफ 24, तो 24 रुपया आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टुवार्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन फी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस टाइम में आपको 24 रुपये का एक पे करना होगा, और एक फॉर्म मिलेगा उसको भर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। तो ये था 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में देखिए, इशू ऑफ ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट अगेंस्ट CN इतना एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी विल बी स्ट्रिक्टली एज मेरिट एंड ऑन एबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। तो क्या हो रहा है कि ये जो बोल रहा है, ये जो ई कॉल लेटर है, ये आपको फॉर डॉक्यूमेंट के जो ई कॉल लेटर है ये कंफर्म नहीं कर रहा है एनी राइट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट अगेंस्ट इतना एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी विल बी स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट। तो जो वैकेंसी आप लोगों ने फिल किया है इसको जो है आपको अवेलेबल जो वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और मेरिट पर दिया जाएगा, है ना। जिसका यानी कि मेडिकल डॉक्यूमेंट सही ढंग से हो जाता है उसी को मिलेगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि यानी कि मतलब अभी भी जो कॉल लेटर जारी किया गया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसको आप वेरीफाई इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, तभी आपको फिर फाइनल आपका इशू किया जाएगा कॉल लेटर। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद देखिए, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि मैं पहले भी बता दिया था। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखिए अगर आपके पास सीबीटी का और पीईटी का जो एडमिट कार्ड जो ले करके आए थे अगर खो चुके हैं, तो क्या बोला जा रहा है, लोअर पोर्शन खो देने के बाद तो कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर करने ही नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब तो आपका खो चुका है, तो आपका एक ही उपाय है, सिर्फ एफिडेविट करा करके लेके जाना है। वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर एंट्री करने दे ऐसे एफिडेविट करा करके लेके जाइएगा तो एंट्री करने दे ही देंगे, और या फिर वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और एप्लीकेशन लिखवा के आपको एंट्री ले लेंगे, है ना। तो अब क्योंकि हो चुका है तो कोई उपाय नहीं है उसका, तो आप लोग एक एडिट करा के ले जाइएगा। अगला पॉइंट है, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हाउएवर एब्सेंस इन द नॉमिनेटेड डेट विल बी गिवन वन लास्ट चांस टू अपीयर इन डीबी इन ए ब्लॉक डेट। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट करने पर आपका डेट और वेन्यू जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वो चेंज नहीं किया जाएगा। हाउएवर अब्सेंटीज इन द नॉमिनेटेड डेट विल बी गिव वन लास्ट चांस टू अपीयर इन डीबी इन ए ब्लॉक डेट। तो अगर आप लोग कोई अब्सेंट हो जाते हैं तो फिर एक ब्लॉक डेट जारी किया जाएगा और उसमें आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। उस ब्लॉक डेट में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ब्लॉक डेट यहाँ पर जारी नहीं किया है, हो सकता है अंत में ब्लॉक डेट जारी कर दे। प्लीज़ विजिट आरआरसी वेबसाइट टू नो द ब्लॉक डेट। तो बाद में ब्लॉक डेट यहाँ पर आरआरसी की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, अभी अपलोड नहीं किया गया है। डिसीजन ऑफ आरआरसी इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। तो ये जो है आपका डिसीजन जो आरआरबी का है ये एकदम फाइनल डिसीजन है। SC/ST कैंडिडेट कैन आर इंटिल्ड टू फी रेल ट्रेवल इन सेकेंड क्लास एंड शुड
produce the call letter with the scanned produce photograph to the railway authority for checking during journey as and when demanded. They must carry an attested and original copy of their caste certificate for वेरिफिकेशन ड्यूरिंग जर्नी। तो आपको SC/ST कैंडिडेट के वाले जो निःशुल्क आपका ट्रेवलिंग फ़ी जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर बोला गया, देयर विल बी नो क्लेम फॉर अल्टरनेट अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल अनफिटनेस इफ़ एनी। तो किसी प्रकार का जो है अगर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, देयर विल नो क्लेम फॉर अल्टरनेट अपॉइंटमेंट ऑन ग्राउंड्स, तो एक ऑन मेडिकल अनफिटनेस। तो इसका कहना ये है कि आपका अगर कोई मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो जो है आपका कोई दूसरे मतलब नहीं होता, अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई एक पोस्ट में अगर नहीं होता है तो दूसरे पोस्ट के लिए वो मेडिकल अनफिट हो रहे हैं तो दूसरे पोस्ट के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप लोग अनफिट हो रहे हैं कोई पोस्ट के लिए तो दूसरा पोस्ट आपको मिल जाता है। ये ऐसे लिख दिए हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में, लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम डज नॉट कन्फर एनी राइट और गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे। तो बोला जा रहा है कि जो आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया है, ये कंफर्म नहीं करता है, ये राइट नहीं देता है कि आपका जो है गारंटी नहीं देता है कि आपका रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मिल ही गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब तक आप लोग कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल नहीं कर पाइएगा तब तक आपको जो है रेलवे में अभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, ये बात यहाँ पर बोल रहा है। मेयर इशू ऑफ कॉल लेटर विल नॉट इम्प्लाई दैट योर कैंडिडेट हैज़ बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द RRC ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेलवे। तो जो अभी कॉल लेटर इशू किया है इससे आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं ना, फाइनली जब तक ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं होगा। फर्दर मेयरली बीइंग फाउंड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी फॉर योर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। फर्दर मेयरली बीइंग फाउंड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए फिट होने के बाद भी ये बोल रहा है नॉट गारंटी योर अपॉइंटमेंट इन रेलवे, गारंटी नहीं दिया जा रहा है रेलवे में कि आपका अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल हो जाता है, मेडिकल फिट भी हो जाता है उसके बाद भी, तो एक कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन आइडेंटिटी को आपका वेरिफिकेशन करेगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट, कब सब्जेक्ट किया जाएगा, कब दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन, जब आपका आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लेगा, और सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल। तो सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से अपना यहाँ जो है आपका सारे सर्टिफिकेट में सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेगा, और मेडिकल में और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे, उसके बाद ही आप हो जाएंगे अप्लीकेबल रेलवे में जॉब के लिए, है ना। 13 नंबर का पॉइंट बोला गया, द फाइनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट टू बी रिकमेंडेड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगा वो जो है आपका जो फाइनल लिस्ट आएगा आपका, ठीक है, जो फाइनल लिस्ट आएगा आपका, फाइनल लिस्ट क्या बोला जा रहा है, द फाइनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट रिकमेंडेड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लिमिटेड टू द वैकेंसी नोटिफाइड। देखिए तो ये इसका कहना है कि जो फाइनल लिस्ट होगा वो आपको रेलवे स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन में दे दिया जाएगा, और वो जो आपका फाइनल लिस्ट होगा वो उतना ही वैकेंसी होगा जितना आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है ना, विथ कम्युनिटी ब्रेकअप एंड रिजर्वेशन फॉर PWD CCA, और वो जो होगा उसमें PWBD और CCAA भी आएगा, ठीक है। ओनली इन द इवेंट ऑफ एलिमेंट द कैंडिडेट आर लाइकली टू बी posted in any department anywhere within the zone railway produce units, no representation will be entertained in this regard. Candidates may please also, अब 14 नंबर देखिए, candidates may please also note that no extra time विल बी गिवन फॉर सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट को सबमिशन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ब्लॉक डेट तो बोला था पहले कि दिया जाएगा, है ना, वो ब्लॉक डेट आपको जारी कर दिया जाएगा बाद में। फर्दर फेल्यूर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी इन प्रॉपर फॉर्मेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट, प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, नो objection certificate, NCVT certificate of CCAA candidate etc on the day of document verification will result in forfeiture of candidate without any further notice। तो ये आपको जो बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ही आपको ले करके ही जाना है,
फर्दर जो है फेल्यूर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब सारा सर्टिफिकेट को उस टाइम में ले करके ही जाना, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, इफ़ इट इज़ फाउंड लेटर एट एनी स्टेज द दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर बाद में अगर ऐसा कोई भी स्टेज में आप लोग जो है या पाया गया कि दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी यानी कि कोई भी कंडीशन आप लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सच कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, वैसा कैंडिडेट का कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड नो अपील अगेंस्ट सच कैंसिलेशन विल बी इंटरटेंड, और कोई अपील आपका इंटरटेंड वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर देयर फॉर एडवाइज टू चेक केयरफुली और सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एज पर इतना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बोला गया, सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से आप लोग चेक कीजिए, बार बार चेक कीजिए, और आपको ले करके सारे डॉक्यूमेंट एक साथ जाइए। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, ये सारे आपको बहुत ज़रूरी था जानना, और सारे इंस्ट्रक्शन का सारे पॉइंट को मैं बता दिया हूँ। और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोला गया है, सारे डॉक्यूमेंट को जरूर लेकर के जाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं, जब रिजल्ट जारी किया था उस समय क्या डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहा था ले जाने के लिए, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जारी किया था ये रिजल्ट, और इसमें बताया गया था आपको कि यहाँ पर 24 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली यहाँ पर जो है आपका 24 तारीख से डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गया है, शुरू हो जाएगा, है ना, आप जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ भी दिया गया था, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जाम। तो कैंडिडेट जो भी आपका डॉक्यूमेंट में हो जाएगा उसको डायरेक्ट मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 2 से 3 से 4 दिन के लिए आपको समय लग सकता है। उसके बाद बोला गया है नो रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। नो रिक्वेस्ट फॉर चार्ज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरटेंड, और चार्ज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी, तो मेडिकल एग्जाम के वेन्यू जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर बोला गया है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ने जब फॉर्म फिलअप किया था उसका जो एप्लीकेशन है आपको वो लेकर के यहाँ पर जाने बोल रहा है। एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, उसी के साथ अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी भी इसका बोल रहा है लेकर के जाना, बहुत जरूरी है, मेंशन्ड एज अंडर, और यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ है। तो लेकिन बहुत लड़कों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो वो क्या करे। तो देखिए अभी जब एडमिट कार्ड जारी किया तो वहाँ भी इंस्ट्रक्शन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो आप लोग के पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका एगो इसका भी एफिडेविट करा के जरूर लेके जाइएगा। हो सकता है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मांग दे, तो आप क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा मेरे पास नहीं है, आप इसके लिए एक एफिडेविट बना करके मैं लाया हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बोला गया है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर नोटिफिकेशन। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ तक का क्वालिफिकेशन दिए हैं वहाँ तक का आपको सारे का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके बाद बोला गया गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन नोटिफिकेशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नाम या फिर कोई चीज़ का चेंज करवाए हैं तो उसके लिए कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और उसके बाद बोला है एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट एंड ईयर या सेमेस्टर वाइज या कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ITI फॉर CCA कैंडिडेट। तो CCA कैंडिडेट के लिए ये सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट ITI का लेकर के जाना है, और NCVT का जो है सर्टिफिकेट लेकर के जाना है सेमेस्टर वाइज। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेथ, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई भी एक सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपका आ जाएगा, मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ आपका हो जाएगा एज प्रूफ के रूप में। उसके बाद SC सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट के लिए वही जो अभी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया है वो आपका फॉर्मेट का रेलवे के फॉर्मेट में लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर, अब देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए EWS सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। और NOC जिसका जो आपका कहीं जॉब है तो उसके लिए NOC लेकर के जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जाना है, और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है PWBD के लिए। ये सारे मैं पहले ही बता दिया हूँ। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कोई 2 डॉक्यूमेंट या फिर 1 डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, और उसका एनी वन ऑफ फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है बोथ साइड का, जैसे आधार कार्ड का या फिर पैन कार्ड का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर पासपोर्ट का, है ना। उसके बाद बोला गया रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मेड, अगर फॉर्म भरते टाइम में कोई SBI के चालान के थ्रू फॉर्म भरे हैं तो आप लोग को वो चालान का चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना, वो चालान लेकर के जाना है, नहीं तो जो ऑनलाइन भरे उसके लिए टेंशन नहीं है।
आप कोई भी इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेवियर अब एग्जामिनेशन फी को शुल्क को माफ़ करने के लिए आपको क्या करके लेके जाना होगा, क्लासेस पर एनेक्चर 3A को लेकर के जाना होगा, जो कि आपका नोटिफिकेशन में मिल जाएगा एनेक्चर 3A। और उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्चर 4, तो जो कि नोटिफिकेशन में है। तो क्या हो रहा है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, तो ये क्या है, नॉन डिक्लेरेशन स्टाम्प पेपर को बोल रहा है डिक्लेरेशन करने के लिए एज पर, जो कि आपका 4 में दिया हुआ है एनेक्चर 4 में। सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए एक सेल्फ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके बाद डिक्री ऑफ डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द competent court of law and affidavit stating that the candidate has not remarried if applicable। अगर कोई यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवोर्स के कंडीशन में कोई डिवोर्स दिए हुए हैं और उस कंडीशन में आप लोग अभी तक शादी नहीं किए, तो उसके लिए एक वैलिड जो है आपको एफिडेविट लेकर के जाना है, ठीक है, कि हमने अभी तक रीमैरिड नहीं किया है। इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट सर्टिफिकेट दैट द कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड, तो इसके लिए भी डिवोर्स का सर्टिफिकेट आप विडो का सर्टिफिकेट बनाना होगा, है ना, डेथ सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड सीबीटी और पीईटी, देखिए ये तो बार बार मेंशन कर रहा है, सीबीटी और पीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया था उसको ले करके जाना है। बहुत बच्चे खो दिए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर उसके लिए एक एफिडेविट करा लीजिएगा। और 6 कॉपी का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बोल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है इसको अच्छा से पढ़िए। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 8 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू द स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो 8 कॉपी फोटोग्राफ लेकर के जाना है पुराना वाला, और 6 कॉपी यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ का भी बात कर रहा है, तो 6 कॉपी लेटेस्ट फोटोग्राफ को भी लेकर के जाना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाद बाकी यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वो एडमिट कार्ड में जो पॉइंट दिया हुआ है वही पॉइंट लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन था सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बता दिया हूँ, और ये जो मैं बताया हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना है, कहीं भी एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका एफिडेविट करा लीजिएगा, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करता है और बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है कोई वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का अपडेट समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।